दिल्ली से अब खबर, जहां बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में झारखंड चुनाव को लेकर अहम चर्चा। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे और उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक आयोजित की गई। इसी के साथ झारखंड में किस तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया जाए, इस पर खासा चर्चा हुई। झारखंड बीजेपी के दिग्गज नेता भी इस बैठक का हिस्सा रहे। तो देखिए, 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान हुआ है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और ऐसे में 13 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर फिलहाल उपचुनाव को टाल दिया गया है। तो कोर्ट में दायर याचिका की वजह से अब भी मिल्कीपुर पर चुनाव नहीं होगा। मिल्कीपुर सीट पर करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटहरी में चुनाव होगा और इसी के साथ मझवा, गाजियाबाद, सदर, खैर सीट पर भी उपचुनाव होगा। कुल मिलाकर 9 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होगा, जिनमें मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर भी उपचुनाव होगा। तो 23 नवंबर को उपचुनाव की काउंटिंग, जहां 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरीके से यूपी में क्योंकि उपचुनाव होना है और सबसे ज्यादा हॉट सीट क्योंकि मिल्कीपुर मानी जा रही थी, ऐसे में वहां पर चुनाव टाला गया है, लेकिन अन्य 9 सीटों पर क्या घमासान रहेगा? तारीखों को ऐलान के साथ ही किस तरीके की चर्चा आप सुन रहे हैं? बिल्कुल उन्नत, चूंकि मिल्कीपुर वो सीट है जहां पे अवधेश प्रसाद सपा के लगातार विधायक हुआ करते थे। वो अयोध्या से इस बार सांसद चुने गए समाजवादी पार्टी से। उसके बाद मिल्कीपुर सीट खाली हुई थी। हालांकि जिस तरह से पिछले प्रत्याशी जो बाबा हारे थे, उन्होंने एक रिट दाखिल की थी, उस रिट के आधार पर निर्वाचन आयोग ने वहां चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया है। हालांकि बाबा का स्टेटमेंट आया है कि हम अपना रिट वापस लेने के लिए तैयार हैं। ऐसे में हो सकता है अब निर्वाचन आयोग को निर्णय लेना है कि मिल्कीपुर में अभी चुनाव कराएगी या नहीं कराएगी। लेकिन अगर हम अन्य सीटों की बात कर लें, चाहे हम मीरापुर की बात कर लें, कुंदरकी की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें, खैर की बात कर लें, या करहल की बात कर लें, या सीसामऊ की बात कर लें, या फूलपुर की, या कटहरे की, या मऊ की, तो ये जितने भी सीटें हैं कहीं कहीं पे ज़्यादातर जगहों पे रिजाइन करने से खाली हुई थी। वहीं अगर हम बात कर लें, एक सीट जो थी जहाँ पे डिस्क्वालीफाई हाजी इरफान याकूब हुए थे सीसामऊ से, वो भी सीट अहम है। ऐसे में देखना होगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव का समीकरण हम देखें, वहाँ की परिस्थितियों को देखें, तो इन 10 सीटों पे 5 पे समाजवादी पार्टी जीती थी और 5 सीटों पे चूंकि गठबंधन के 2 इनके सहयोगी, एक निषाद पार्टी और एक आरएलडी जीती थी, और 3 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी। तो 5-5 के मुकाबले पे ये 10 सीटों पे मुकाबला एक दूसरे पे पार्टियां जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया है और एक आरएलडी के खेमे में दिया है, और समाजवादी पार्टी भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है चुनाव जीतने के लिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव को जीतने के लिए, चूंकि उपचुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी भी एक संदेश देना चाहती है कि आगामी विधानसभा का यहाँ जब चुनाव होगा 27 में, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही दिखेगी और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार ही दिखेगा। वहीं लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं और वो भी इस चुनाव को किसी भी तरह जीतना चाहते हैं कि हम कुछ सीटें बढ़ा करके एक मैसेज देने, एक संदेश देने में सफल हों कि जो 20 बार का विधानसभा का चुनाव होगा वहाँ समाजवादी पार्टी मजबूती से दिखेगी। अब देखना होगा, चूंकि बहुजन समाजवादी पार्टी भी इस चुनाव को काफी मजबूती से लड़ने
करने के लिए, हालांकि उन्होंने घोषणा कर दी है, मायावती की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि हमारा न तो किसी राष्ट्रीय दल से गठबंधन होगा और न ही किसी क्षेत्रीय दल से। तो संदेश इशारा उनका काफी है कि बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, वो चाहे लोकसभा का चुनाव आए, विधानसभा का है या उपचुनाव है। वहीं हम कांग्रेस की अगर बात कर लें तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन के सहारे, समाजवादी पार्टी के सहारे कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए आतुर दिखाई दे रही है और कुछ सीट जीतना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी भी गठबंधन के सहारे अपने जनाधार को मजबूत रखने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जिस तरह से सपा और कांग्रेस का गठबंधन लोकसभा में सफल रहा था, उसी तरह उपचुनाव में भी ये दोनों राजनीतिक दल के नेता चाहते हैं कि एक गठबंधन बने और आपसी तालमेल के तहत हम सीटें जीतने में सफल हों। अब देखना होगा कि जब चुनाव होते हैं तो पलड़ा किसका भारी होता है। हालांकि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था देने, महिला सुरक्षा की बातें करने वाले, 1 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ भी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी महंगाई, बेरोजगारी या जहां पे एक जो भी हत्याएं हो रही हैं उसको लेकर कानून व्यवस्था पे सवाल निशान खड़े करते हुए देखिए आगे कई बढ़ते हुए गंभीर दिखाई मुद्दे दे रहे हैं और इसी अब के आने साथ वाले साथ समय में पता ये चलेगा कि उपचुनाव वाकई दिशा तय करने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2027 पर भी राजनीतिक दलों की निगाहें हैं। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।